नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ये हमारा 398वां एपिसोड है जिसका नाम है शरीर का आरोग्य और हमारे ग्रह। दोस्तों, हमारा शरीर अनमोल है। यह बात जितनी सत्य है उतनी ही यह बात भी सत्य है कि शरीर का एक न एक दिन विनाश भी अवश्य होगा। हमारे इस अद्भुत शरीर को चलाते हैं सूर्य और चंद्र। सूर्य आत्मा है और चंद्र हमारा मन है। चंद्र सबसे तेज गति का ग्रह है। वह चंचल और अस्थिर ग्रह माना जाता है। हमारे मन पर चंद्र का अधिकार है। वह हमारे मन में नई नई इच्छाएं, आशाएं, महत्वाकांक्षाएं जगाता है। वह हर दिन एक नई सोच, नया विचार हमारे मन में जगाता है। हमारा मन ही हमारे शरीर को जीवन भर दौड़ाता रहता है और किसी मुर्ग जल की तलाश में दौड़ते हुए हिरण जैसी स्थिति हमारी होती है। चंद्र हमें भटकाता है। चंद्र का अधिकार पानी पर है और हमारे शरीर में 70% पानी होता है। हमारा मन स्वस्थ होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अन्यथा हमारी सेहत बिगड़ जाती है। दूसरा ग्रह सूर्य है जो हमारे शरीर में बैठा हुआ आत्मा है। सूर्य हमारे हृदय पर अधिकार रखता है। सूर्य के बिना शरीर को आरोग्य नहीं मिलता। सूर्य के बिना आत्मबल नहीं आता। हमारे हृदय में 24 घंटे लोहे का शुद्धिकरण होता रहता है। हृदय का पंप सूर्य चलाता है। जिस दिन हृदय का पंप काम करना बंद कर देता है, शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि शरीर से आत्मा निकल चुकी होती है। शरीर रथ को चलाने वाला सारथी रथ छोड़कर जाग चुका होता है। हमारी कुंडली में सूर्य, चंद्र और लग्नेश बलवान होंगे तो हमारा शरीर सेहतमंद रहेगा। हमारे पुराणों में बताया गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाने का साधन मनुष्य का शरीर है। इसलिए योग्य आहार, संयमित विहार और मन और शरीर से भलाई के कर्म करने से हमारा आरोग्य स्थिर रहता है। इसलिए कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। कुंडली में कैसे योग हमारी काया को निरोगी रखेंगे और कैसे योग हमें शरीर से दुखी रखते हैं, आइए इसे कुंडली के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है। इसमें सिर्फ लग्न लिखा है। जहां जिस लग्न को दिखाना होगा वहां हम वह लग्न अवश्य दिखाएंगे। सबसे पहले मन के कारक चंद्र को जानेंगे। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, आपकी कुंडली में चंद्र यदि छठे, आठवें या 12वें होगा तो यह चंद्र यही दर्शाता है कि आप अपने बचपन में बीमारी का सामना कर चुके हैं। आपको सर्दी, जुकाम, अनिद्रा से भी परेशानी रहेगी। आपका शरीर सेहतमंद नहीं होगा। छोटी छोटी बीमारी से परेशान होना पड़ेगा। चंद्र मानसिकता का कारक है। चंद्र छठे, 8वें या 12वें होगा तो शरीर और मन दोनों अस्वस्थ रहेंगे। इस स्थान से, छठे, 8वें और 12वें स्थान से सिर्फ दुख ही हासिल होता है। यदि चंद्र आपका केंद्र
या त्रिकोण में होगा तो शरीर निरोगी रहेगा, ऐसा हमें समझना होगा। आइए यहाँ एक और योग को भी हम समझेंगे। सूर्य हम सबको आरोग्य देता है। पहला स्थान जातक का शरीर है, चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो, जानवर हो या पशु पक्षी हो, सबको आरोग्य सूर्य ही देता है। सूर्य आत्मा है। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, सूर्य किसी की भी कुंडली में पहले स्थान में होगा। जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं सूर्य को लग्न में, तो सूर्य पहले स्थान में होगा तो आरोग्य नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य पहले स्थान के कारक है। कारक का शरीर में आना शरीर को बिगाड़ता है। सूर्य तीसरे होगा। समझ लीजिए कि हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं तीसरे स्थान में। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, सूर्य छठे होगा या फिर सूर्य 11वें होगा। तो सूर्य तीसरे, छठे या 11वें स्थान में ही शुभ फल देता है। इस स्थानों में सूर्य होगा तो आरोग्य आपको अवश्य मिलेगा। शरीर आपका तंदुरुस्त रहेगा। यदि लग्न में सूर्य होगा तो यह सूर्य दिमाग गर्म रखता है, सिर दर्द या माइग्रेन जैसी बीमारी देता है। सूर्य शरीर में हड्डी संबंधित तकलीफ देता है और गंजापन निश्चित देता है। नेत्र संबंधित रोग भी आपको सताएंगे, ऐसा आपको समझना है। आइए यहाँ आरोग्य संबंधित एक और योग को भी यहाँ हम समझेंगे। आपकी कुंडली में लग्नेश छठे होगा तो आरोग्य आपका सही नहीं रहेगा। छठे का मालिक लग्न में होगा तब भी यही रिजल्ट मिलेगा। लग्न हमारा शरीर है और छठा स्थान रोग का है। शरीर का मालिक छठे जाएगा तो रोग होंगे, और रोग का मालिक भी शरीर में होगा तब भी रोग होंगे। हम आपके सामने यहाँ मेष लग्न की कुंडली ला रहे हैं। यह मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है। आपकी कुंडली में जो लग्नेश होगा और छठे का मालिक जो होगा उसे समझना है। इस कुंडली में लग्न के मालिक कौन है? मंगल है। तो मंगल छठे होगा और छठे के मालिक इस कुंडली में बनते हैं बुध, जो लग्न में होंगे। दो में से एक योग भी होगा तो शरीर के सुख में कमी रहेगी, ऐसा समझ लेना है। आरोग्य सही नहीं रहेगा, बीमारी से आपका सामना होता रहेगा, ऐसा निश्चित मान लेना है। क्योंकि शरीर का मालिक जब भी रोग में जाएगा तो रोग संबंधित परेशानी आपको सताएगी। या समझ लीजिए कि रोग का मालिक इस कुंडली में बुध है। आपकी कुंडली में जो ग्रह बनेगा उसे समझना है। तो रोग का मालिक बुध है, यदि बुध भी लग्न में होगा तो रिजल्ट यही मिलेगा। आइए एक और योग को भी यहाँ हम जल्दी से समझ लेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, गुरु आपकी कुंडली में लग्न में होगा, चाहे आपका लग्न यहाँ कोई भी हो। हम आपको दिखा रहे हैं लग्न में गुरु को। तो आपको हमेशा स्वस्थ रहने का लाइसेंस मिल चुका है, ऐसा आपको समझना होगा।
गुरु लग्न में 1200 का नाश करता है। यह आपके लिए खुशी की बात रहेगी। आपको कोई भी लंबी बीमारी नहीं होगी। यदि कोई छोटी बीमारी होगी भी तो आप तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। एक खुशहाल जिंदगी आप जिएंगे। शरीर सुख के अलावा आपके शरीर को धन और संतान का सुख भी मिलेगा, क्योंकि धन और संतान भी गुरु ही देते हैं। कुल मिलाकर आप निरोगी रहेंगे और अपने शरीर के द्वारा जीवन का शानदार लुत्फ उठा पाएंगे। आइए यहाँ पर एक और योग को भी समझ लेते हैं। कुंडली में छठा स्थान रोग का है। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, इस स्थान पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। शुभ ग्रह चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र को कहते हैं। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि छठे होगी तो बार बार डॉक्टर की मुलाकात लेनी होगी। शरीर आपका स्वस्थ नहीं रहेगा। जैसे चंद्र, बुध और शुक्र, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं 12वें स्थान में, चंद्र, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह जो शुभ है 12वें होंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि छठे स्थान पर आएगी, क्योंकि छठा स्थान रोग का है। इनमें से कोई एक ग्रह भी आपकी कुंडली में हो सकता है। कोई एक ग्रह की भी दृष्टि काफी होगी। गुरु हम आपको दिखाते हैं क्योंकि वो भी एक शुभ ग्रह यहाँ होगा। तो गुरु दूसरे स्थान में होगा तो उनकी 5वीं दृष्टि रोग के स्थान पर आएगी, छठे स्थान पर। और गुरु यदि 12वें होगा तो उनकी सप्तम दृष्टि छठे स्थान पर आएगी। और गुरु यदि 10वें होगा तो उसकी 9वीं दृष्टि छठे स्थान पर आएगी। छठे स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि जातक के आरोग्य को बिगाड़ती है। जातक शरीर से दुखी रहता है, आरोग्य यहाँ नहीं मिलेगा। आइए एक और योग को भी हम जल्दी से यहाँ समझ लेंगे। आपकी कुंडली में लग्न स्थान में और लग्नेश के साथ पाप ग्रह होंगे तो शरीर के सुख में कमी रहेगी, शरीर निर्बल रहेगा। उदाहरण कुंडली हम आपके सामने कर्क लग्न की पेश कर रहे हैं। इस कुंडली में लग्न में शनि, राहु जैसे 2 ग्रह हम आपको दिखाएंगे। शनि और राहु लग्न में यहाँ शनि, राहु जैसे 2 पाप ग्रह मौजूद होंगे। और लग्नेश इस कुंडली में कौन बनता है? चंद्र। चंद्र यहाँ अष्टम स्थान में होगा, कुंभ राशि में। और ये चंद्र 8वें है कुंभ राशि में, जो सूर्य और मंगल के साथ होगा। यहां लग्न जो आप देख रहे हैं शनि राहु से यहां पीड़ित है, पाप ग्रह से ये पीड़ित है। और लग्नेश चंद्र है, वो भी सूर्य मंगल जैसे 2 पापी ग्रहों से पीड़ित है। यहाँ किसी को एक पाप ग्रह भी हो सकता है, यहाँ भी एक हो सकता है। हमने आपको 2 दिखाए हैं। कोई एक ग्रह भी पाप ग्रह से ये पीड़ित होगा लग्न,
या लग्नेश चंद्र, तब आपको समझना है। ये उदाहरण कुंडली है। आपकी कुंडली में जो लग्न हो और लग्न में कोई पापी ग्रह हो उसे समझना है, और जो ग्रह लग्नेश बनता हो उनके साथ कहीं भी पापी ग्रह बैठा होना चाहिए, तो शरीर को यहाँ सुख नहीं मिलेगा। तबीयत सदा नरम गरम रहेगी। आपकी कुंडली में लग्न में या लग्नेश के साथ कोई भी एक पाप ग्रह हो सकता है, तब भी फल वही मिलेगा, आरोग्य अच्छा नहीं रहेगा। आइए एक और योग को भी जल्दी से यहाँ हम समझेंगे। आपकी कुंडली में लग्नेश और षष्ठेश की युति किसी भी स्थान में होगी तो यह आपके लिए खतरे की घंटी होगी, क्योंकि लग्नेश आपके शरीर के मालिक होंगे और षष्ठेश रोग के मालिक होंगे। दोनों की युति किसी भी स्थान में हो सकती है, तो शरीर के सुख में कमी हो जाएगी। उदाहरण कुंडली हम मेष लगन की आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश मंगल है और षष्ठेश यहाँ बुध है। यह दोनों ग्रह हम आपको दिखाएंगे चौथे स्थान में। ये किसी भी स्थान में हो सकते हैं। लग्नेश और रोगेश दोनों की युति किसी भी स्थान में हो सकती है। हमने आपको चौथे स्थान में दिखाई है। हालांकि यह दोनों आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में यदि होंगे एक साथ, तो लग्नेश और रोगेश दोनों एक साथ किसी भी स्थान में होंगे तो शरीर स्वस्थ ठीक नहीं रहेगा। दवाइयों से आपका नाता जुड़ा रहेगा। आरोग्य के लिए यहाँ तरसना होगा, क्योंकि रोग का मालिक और शरीर का मालिक दोनों की यहाँ युति हो गई है। इसी वजह से शरीर गाहे बगाहे बीमार रहा करता है। तो दोस्तों, आज हमने शरीर का आरोग्य और हमारे ग्रहों के विषय में जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।